हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके साथ साथ हम लोगों ने बात किया था मिक्सचर के बारे में और ये भी हम लोगों ने जाना कि मिक्सचर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। हम लोगों ने ये भी देखा कि होमोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो जो एलिमेंट्स होता है और दूसरा जो है वो है कंपाउंड। तो हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केवल एक और एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड्स किसे कहते हैं, कंपाउंड्स क्या चीज है और किसे कहते हैं कंपाउंड। तो देखो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज ए सबस्टेंस, कंपाउंड इज ए सबस्टेंस made up of two or more elements combined in a fixed ratio, क्या होता है कंपाउंड? वह सबस्टेंस होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है, लेकिन शर्त ये होती है कि ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं फिक्स रेशियो में। यानी जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में एक फिक्स रेशियो होगा और जब वो अपने उसी रेशियो में कंबाइंड होंगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें एक सबसे सामान्य कंपाउंड है, सबसे कॉमन कंपाउंड है वाटर। वाटर का कंपाउंड जो है वो दो चीजों से यानी दो एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो वाटर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स और ये दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो। कैसे? देखो हाइड्रोजन H2 और O, हाइड्रोजन के दो पार्ट ऑक्सीजन के जो है वो 16 पार्ट से कंबाइन होते हैं। यानी इनके बीच में जो रेशियो होता है 2:16, इसको सिंप्लीफाइड कर दो तो 1 क्या होता है 8 बाई मॉस। यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन combined with 16 gram of oxygen and form 18 gram of water। तो हमेशा जब भी हम वाटर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। दूसरा हम लोग देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनी हुई है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं और एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। यानी कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन के 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से कंबाइन होते हैं। तो क्या रेशियो मिलेगा इनका? 12:32। जरा सिंप्लीफाई कर ले तो क्या मिल जाएगा? 3:8। तो जब 3:8 के रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा केमिकली कंबाइन होंगे लेकिन एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं।
कंपाउंड के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का वो एक फिक्स रेशियो में कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। अगर हम लोग कंपाउंड्स का एग्जांपल लिखें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कंपाउंड के। आपने वाटर को देखा, कार्बन डाइऑक्साइड को देखा, ऐसे और भी कंपाउंड्स हैं जैसे HCl है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी है। H2SO4 दैट इज आल्सो अ कंपाउंड। सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड ये इसका नाम है। अगर नाइट्रिक एसिड की बात करें तो HNO3 ये भी एक कंपाउंड है, ये नाइट्रिक एसिड है। फिर अगर हम लोग कॉपर सल्फेट की बात करें, कॉपर सल्फेट तो ये भी एक कंपाउंड है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये भी एक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक ऐसे ही अगर हम लोग C6H12O6 की बात करें तो ये ग्लूकोज है, ये भी एक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड ये भी एक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड ये भी एक कंपाउंड है। तो ये सारे जो है वो कंपाउंड्स हैं। तो ऐसे ही कंपाउंड्स होते हैं और कंपाउंड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, केमिकली कंबाइन होंगे एलिमेंट के द्वारा। एलिमेंट्स जो होंगे वो केमिकली कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इनका जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो एक फिक्स रेशियो में होता है। यानी एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इतनी चीजें याद हो गई। याद रहे कि कंपाउंड्स को हम लोग 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कंपाउंड्स जो है वो फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किए जा सकते हैं। कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड into 3 classes, कौन कौन से, एसिड, बेस और क्या चीज, साल्ट। कंपाउंड्स जो है वो फर्दर 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किए जाते हैं। एक होता है एसिड, दूसरा होता है बेस और फिर क्या होता है, साल्ट। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। आइए देखते हैं कि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, वैसे हम लोग बात करेंगे कि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ध्यान रखना कि कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि कंपाउंड्स cannot be separated into its component by physical methods of separation। कंपाउंड्स जो हैं वो फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन के द्वारा अलग नहीं किए जा सकते हैं। यानी वो जिन कंपोनेंट से मिलकर के बने हुए हैं उनमें उनको फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है
कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, कार्बन और ऑक्सीजन से बनी हुई है, तो हम उसको फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन यानी फिल्ट्रेशन के द्वारा या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा या फिर सब्लिमेशन के द्वारा या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा किसी भी मेथड के द्वारा उनको कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि कंपाउंड जो है वो अपने कंपोनेंट्स में फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है। दूसरी चीज कि जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है इसमें उनके अंदर मिले हुए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो समाप्त हो जाती है, उनकी एक नई प्रॉपर्टी जो है वो जनरेट होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें वाटर की, तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, तो हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है और ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है। क्या अलग प्रॉपर्टी है? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन is a gas which burns with pop sound। हाइड्रोजन एक गैस है जो पॉप साउंड के साथ क्या होती है? जलती है। हाइड्रोजन एक गैस है जो पॉप साउंड के साथ जलती है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी एक गैस है जो स्वयं नहीं जलती है बल्कि जलने में मदद करती है। तो ऑक्सीजन डू नॉट बर्न but help in burning, ऑक्सीजन जो है वो भी एक गैस है जो स्वयं नहीं जलती है लेकिन जलने में मदद करती है। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना? वाटर बना, है ना। तो वाटर क्या है? वाटर नीदर बर्न nor help in burning, but put off the fire। वाटर ना तो स्वयं जलता है और ना ही जलने में मदद करता है बल्कि ये आग को क्या करता है? बुझा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो उनके अंदर मिले हुए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। यानी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जो है वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से कैसी होती है? भिन्न। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड the property of compound are entirely different from those of its constituent elements। जो प्रॉपर्टी है कंपाउंड्स की वो इंटायरली डिफरेंट होती है। किनसे? उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, जिससे मिल करके वो बने हैं उनकी प्रॉपर्टी से कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो भिन्न होती है। फिर अगली चीज क्या देखेंगे हम लोग कि जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में एनर्जी चेंज होती है, यानी या तो एनर्जी निकलती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में या तो एनर्जी निकलेगी या फिर क्या होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मतलब क्या मतलब हुआ कि एनर्जी इज यूजुअली आइदर गिवन आउट, एनर्जी इज यूजुअली आइदर given out or absorbed during the formation of a compound।
यानी कंपाउंड के फॉर्मेशन में या तो एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी या एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब की जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो होता है वो या तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडोथर्मिक का मतलब कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उस प्रोसेस को एंडोथर्मिक कहते हैं, लेकिन अगर प्रोसेस के दौरान एनर्जी निकलती है तो इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है कि कंपोजिशन जो कंपाउंड का होता है वो फिक्स होता है। द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, the composition of a compound is fixed। जो कंपाउंड का कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। in a fixed proportion by mass। जो कंपोजिशन होगा कंपाउंड्स का वो फिक्स्ड होता है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगली प्रॉपर्टी जो है वो इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के है। तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपाउंड्स का वो फिक्स होता है। द मेल्टिंग and boiling, melting and boiling point of a compound is fixed। The melting and boiling point of a compound is fixed। कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स की। क्या क्या प्रॉपर्टी थी कंपाउंड्स की कि कंपाउंड्स जो होंगे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज से डिफर होते हैं। तो इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले होंगे, जो एलिमेंट्स बने होंगे, मिले होंगे, वो एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफर होती है। बात समझ में आ रही है? कंपाउंड्स के अंदर जो फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी चेंज होती है, या तो एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी या फिर एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब की जाएगी। या तो एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यानी जो कंपाउंड के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो या तो एंडोथर्मिक होता है या फिर कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होगा उसमें जो कंपोजिशन होते हैं ये कंपोजिशन एक फिक्स रेशियो में होते हैं। एक फिक्स रेशियो में एलिमेंट्स जो होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं जिनसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये फिक्स होता है, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं था। तो अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। जो मिक्सचर की बात हम लोग कर रहे थे तो मिक्सचर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो एक तो होता है होमोजीनस और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनस। हम लोगों ने एक चीज और देखी थी। क्या चीज देखी थी कि मिक्सचर्स जो हैं उनको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। मिक्सचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो आज हम लोग फिर बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशंस जो हैं वो होमोजेनस सब्सटेंसेस हैं और सामान्यतः सॉल्यूशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस के बनने में हीट जो है वो इवॉल्व होती है। इस बात को ध्यान में रखना कि सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर। Solutions are homogeneous
मिक्सचर, सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। और एंड हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द formation of solution। सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में हीट निकलती है, यानी जब सॉल्यूशन बनेंगे तो हीट जो है वो निकलती है। इसका मतलब सॉल्यूशंस जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी सॉल्यूशंस का जो फॉर्मेशन होगा उसमें हीट निकलेगी। अब हम लोग सॉल्यूशंस को मानते क्या है? हम लोग मानते हैं कि सॉल्यूशंस जो है वो मिक्सचर है ना? तो इवन देन solution is a mixture। इतने के बावजूद भी सॉल्यूशन क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। क्यों? बिकॉज सबसे पहला पॉइंट कि इट कैन बी सेपरेटेड into its constituents by physical methods of separation। इनको क्या किया जा सकता है? इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ा जा सकता है। कैसे? फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन के द्वारा। सॉल्यूशंस एक मिक्सचर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन के द्वारा तोड़ा जा सकता है। अब दूसरी चीज, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं किसके? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो इसके अंदर पड़े हुए होंगे, वो उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। यानी अगर मान लो कि हम लोग शुगर सॉल्यूशन ले लें, शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर है और क्या चीज है? वाटर है। तो दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो दिखाई देती है। शुगर होने से वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? मीठा, जो कि शुगर का नेचर है, और वाटर उसके अंदर प्रेजेंट ही होता है, वो चीज हमें दिखाई देती है। तीसरी चीज, इट हैज अ वेरिएबल कंपोनेंट। इट हैज ए वेरिएबल कंपोनेंट। इनके जो कंपोनेंट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जितने भी सब्सटेंस जो है वो सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट में होते हैं। देयर इज नो एनी फिक्स रेशियो बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूटिंग कंपोनेंट्स। उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग कंपोनेंट्स में कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता है, इसलिए भी इनको मिक्सचर कहते हैं। और लास्ट जो चीज है वो क्या चीज है कि सॉल्यूशंस do not have fixed melting point and boiling point। सॉल्यूशंस के अंदर जो है वो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। तो ये इतने सारे कारण हैं, इतने सारे रीजंस हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। ध्यान रहे इन सारी चीजों के बारे में। अब ध्यान रखना कि जो ऐसे लिक्विड्स होंगे जो कंप्लीटली इवेपोरेट्स हो जाते हैं एंड डू नॉट लीव एनी रेजिड्यू, जितने भी ऐसे लिक्विड्स हैं which completely evaporates and do not leave any residue, they are known as compounds। उनको हम क्या कहेंगे?
कंपाउंड्स कहेंगे, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन को अगर वेपोराइज किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में उनके लिक्विड के पार्ट जो होंगे वो तो वेपोराइज हो जाएंगे, लेकिन जो उसके अंदर सॉलिड सोल्यूट मिला हुआ है वो सोल्यूट क्या होगा, एज ए रेजिड्यू बच जाएगा। अगर मान लो कि कोई भी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक क्या होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। तो अगर मान लो कि सोल्यूट सॉलिड है तो ये जो है वो एज ए रेजिड्यू आफ्टर वेपोराइजेशन बच जाएगा कंटेनर के अंदर, लेकिन अगर सोल्यूट भी लिक्विड है, अगर दो लिक्विड्स का मिक्सचर है तो ऐसे में दोनों के बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे अगर अल्कोहल और वाटर इन दोनों का मिक्सचर ले लिया जाए, अल्कोहल और वाटर दोनों का मिक्सचर ले लिया जाए, दोनों को गर्म कर दिया जाए तो अल्कोहल पहले वेपोराइज हो जाएगी, 78 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन वाटर जो होगी वो बची रह जाएगी 78 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और जब तक हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं ले जाएंगे तब तक वाटर जो है वो वेपोराइज नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखने की बात है कि सॉल्यूशंस के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, उनके अलग अलग वैल्यूज होती हैं। लेकिन अगर कोई लिक्विड है जो कंप्लीटली इवेपोरेट होता है और कोई भी रेजिड्यू उसमें नहीं बचता है तो वो क्या होगा, कंपाउंड होगा। क्या होगा, जैसे खाली अल्कोहल को ले लो, खाली अल्कोहल को अगर हम वेपोराइज करते हैं 78 डिग्री सेल्सियस पर तो वो कंप्लीटली वेपोराइज हो जाएगा, उस कंटेनर में कुछ नहीं बचेगा। समझ में आ रही बात ना? तो अगर उस कंटेनर में कुछ नहीं बचता है इसका मतलब कि वो एक प्योर कंपाउंड है। क्या चीज है, प्योर कंपाउंड है। वाटर को ले ले, वाटर को इवेपोरेट करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर कंप्लीटली वेपोराइज हो जाएगा वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस पर पूरा का पूरा कंटेनर क्या होगा, धीरे धीरे खाली हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई भी चीज उस बर्तन में बचेगी नहीं, तो कंप्लीटली इवेपोरेशन हो जाता है। तो अगर कंप्लीटली इवेपोरेट हो जा रहा है, कोई भी रेजिड्यू नहीं बच रहा है, तो वो क्या है, एलॉय है। सॉरी एलॉय नहीं, वो क्या है, कंपाउंड है। क्या चीज है, कंपाउंड है। अभी हम लोग बात करेंगे अब सॉलिड सॉल्यूशंस की। क्या सॉलिड के सॉल्यूशंस भी बनते हैं? यस ऑफ कोर्स, सॉलिड के भी सॉल्यूशंस बनते हैं, और सॉलिड के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, एलॉय। तो एलॉय जो है वो भी मिक्सचर होता है। क्या होता है, मिक्सचर, एलॉय। तो इट इज a mixture of two or more solid components। ये मिक्सचर होता है किसका, दो या दो से ज्यादा सॉलिड कंपोनेंट्स का, दो या दो से ज्यादा सॉलिड कंपोनेंट्स का ये मिक्सचर होता है। तो अब सवाल ये है कि सॉलिड कंपोनेंट्स का मिक्सचर हम कैसे बनाएं। तो सॉलिड को पहले मॉल्टन स्टेट में ले आते हैं, उसको क्या करते हैं, पिघला देते हैं, और पिघलाने के बाद दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स को जो है वो मॉल्टन स्टेट में ही मिक्स कर देंगे, देन अलाउ टू कूल देम। फिर उनको हम लोग क्या करते हैं, ठंडा होने देते हैं। तो उससे जो एक नई चीज मिलती है वो क्या होती है, एलॉय होती है। क्या होती है, एलॉय। तो किसी भी एलॉय को बनाने के लिए सबसे पहले जिन मेटल्स की वो एलॉय होती है उन मेटल्स को मॉल्टन स्टेट में ले आते हैं, और फिर उनको आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं, और फिर ठंडा होने देते हैं। तो इससे एलॉय का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इतनी चीज समझ में आ रही है ना, ठीक है ना? तो एन एलॉय इज कंसिडर्ड ए मिक्सचर, एन एलॉय इज कंसिडर्ड An alloy is considered as a mixture। किसी भी एलॉय को एक मिक्सचर की तरह से कंसीडर किया जाता है, ये मान लिया जाता है कि ये एक मिक्सचर है। समझ में आ रही बात ना? क्यों माना जाता है कि ये मिक्सचर है? बिकॉज अब पहला प्रॉपर्टी जिसके आधार पर हम कहते हैं कि एलॉय मिक्सचर है, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। It shows the property of
of its constituents। सबसे पहली चीज कि इसके अंदर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी होती है, यानी जिन चीजों से मिल करके एलॉय बनी होती है उन सारी की प्रॉपर्टी उसके अंदर मिलेगी। मतलब वो आपस में चूंकि केमिकली कंबाइन तो करते नहीं है, और जब केमिकली कंबाइन नहीं करेंगे तो नए सब्सटेंसेस का भी फॉर्मेशन होगा नहीं, तो नई प्रॉपर्टीज भी नहीं आती है। वो केवल क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। तो किसी भी मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स मिलेंगे उन सारे कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग होती है। दूसरी चीज हम लोग क्या देखें, इट हैज वेरिएबल कंपोजिशन। इट हैज ए वेरिएबल composition। It has a variable composition of its constituting components। जिन कंपोनेंट से मिल करके ये बना होता है उसके अंदर एक वेरिएबल कंपोजिशन पाया जाता है। ये किसी भी फिक्स कंपोजिशन में नहीं होते हैं, तो वेरिएबल कंपोजिशन इनके अंदर पाया जाएगा। तो दो चीजें ये हो गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल के तौर पे देख लें कि ब्रॉस एक एलॉय है जो सबसे कॉमन एलॉय है। ब्रॉस किससे मिलकर के बना होता है, तो ब्रॉस जो है वो कॉपर और जिंक से बना होता है। तो ब्रॉस इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रॉस जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय है। अब इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। फिक्स रेशियो नहीं होने का मतलब क्या है कि जो इसके अंदर ब्रॉस के अंदर जो कॉपर होगा उसकी मात्रा कुछ और होगी, जिंक जो होगा वो उसकी मात्रा क्या होगी, कुछ और होगी। बात समझ में आ रही है? तो दोनों की मात्राएं जो है वो बराबर नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे एलॉय हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में मिक्सचर के द्वारा बनते हैं। तो वो सारे के सारे एलॉय जो हैं वो जैसे स्टेनलेस स्टील है, जैसे एल्निको है, जैसे मैग्नीन है, तो ये तमाम तरह के जो है वो एलॉयज आते हैं और इन एलॉयज का हम लोग डिफरेंट यूज करते हैं। लेकिन ये सारे एलॉयज जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं। ये सारे एलॉयज जो है वो कंपाउंड नहीं होते हैं, ये प्योर नहीं होते हैं। प्योर क्यों नहीं होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो फटाफट इन चीजों को नोट करिए। हो गया? इसके बाद हम लोगों को मेनली पढ़ना है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स के बारे में। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं और कोलॉइड्स क्या होते हैं, तो इन चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या है, और सॉल्यूशंस में हम लोग बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सस्पेंशंस की, सस्पेंशंस, और फिर बात करेंगे कोलॉइड्स की। सस्पेंशंस की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, कोलॉइड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रू सॉल्यूशंस। तो अभी ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स जो होते हैं दे आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन देम। जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं, जो सॉल्यूट इनके अंदर उपस्थित होता है, उसके आधार पर हम लोग सॉल्यूशंस को तीन भागों में बांटते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशंस के जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि बिलो दैन 1 नैनोमीटर, बिलो दैन 1 नैनोमीटर। ये जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, ये सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो दीज पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ये पार्टिकल्स जो है वो फिल्टर पेपर के द्वारा आर पार जा सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सस्पेंशंस, जिनका पार्टिकल साइज जो होता है वो 100 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक आता है, यानी ये पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं। दे कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से आर पार नहीं जा सकते हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे
कोलैड्स की, तो कोलैड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो पार्टिकल साइज होता है वो कोलैड्स कहलाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कोलैड्स के पार्टिकल्स की, तो इनका जो साइज होगा, पार्टिकल का साइज जो होगा वो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर बट बिहेव लाइक ए होमोजीनियस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर की तरह से व्यवहार करते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आप लोग इन सारी चीजों को तैयार करिए, नोट्स बनाइए और फिर आगे के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना। थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी